हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की जाती हैं तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होने के बाद यदि ट्रिब्यूनल एसएससी को पहले प्रोविजंस के मुताबिक ऑलरेडी रिलीफ दे चुकी है और उसके बाद कोई इनकम टैक्स के प्रोविजन में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की जाती है और जिसकी वजह से रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करता है, तो क्या ऐसी मिसलेनियस एप्लीकेशन रेवेन्यू की अलाउ की जानी चाहिए? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 186 taxman.com 932 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 मई 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 86-87 से लेकर के 94-95 असेसमेंट ईयर तक है। प्रेजेंट केस के अंदर जब एसएससी का केस ट्रिब्यूनल लेवल पर था तो ट्रिब्यूनल ने एसएससी की अपील को अलाउ किया और सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज III के अंदर एसएससी की अपील्स को अलाउ किया। जब ये अपील अलाउ कर दी गई तो उस अपील के बाद इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट ला करके सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज III को अमेंड किया गया। 8 जनवरी 1999 को ये अमेंडमेंट लाई गई, लेकिन ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 1968 से लाई गई। जब ये अमेंडमेंट आई तो उस अमेंडमेंट आने के बाद इस अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस के लिए इसके लिए रेट पिटीशंस दायर की गई, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस किया और ये कहा कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया। अमेंडमेंट के रेट्रोस्पेक्टिव आने पर और उस अल्ट्रा वायरस को चेक किए जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस प्रोविजन के जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थी उसको करार दिए जाने पर रेवेन्यू ने उस ऑर्डर्स के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी और जब ये मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई तो ट्रिब्यूनल ने अपने जो ऑर्डर्स थे जो ऑलरेडी एसएससी को रिलीफ दिया था उसको रिवर्स किया। एसएससी ने उन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करी और ये कहा कि एक बार यदि एसएससी की अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा अलाउ की जा चुकी है और उसके बाद यदि कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आती है तो उस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बेसिस पर मिसलेनियस एप्लीकेशन अलाउ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई है 1 अप्रैल 1968 से, उसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि जिस डेट पर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था 31 जनवरी 1998 को, उस डेट पर भी लॉ अमेंडेड के रूप में ही था। इसलिए जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है 31 जनवरी 1998 को, वो अमेंडेड प्रोविजन के मुताबिक नहीं किया, इसलिए वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है और जो भी ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की मिसलेनियस एप्लीकेशन अलाउ की है उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, वो इरोनियस नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी की जो अपील थी उसको खारिज किया, लेकिन इस केस से एक चीज सामने आती है कि इंडिया के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स की वजह से ये बहुत सेफली कहा जा सकता है कि टैक्सेशन के अंदर कहीं पे भी एसएससी के लिए कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अब ये देखने को मिलता है कि जहां पर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा एसएससी को रिलीफ मिलता है वहां पर रेवेन्यू जो है उन रिलीफ्स को देखते हुए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आता है और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आने से जो ऑलरेडी मैटर्स कंक्लूड हो चुके होते हैं उन केसेस के अंदर भी जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं वो फाइल होना शुरू हो जाती हैं और उन ऑर्डर्स को रिवर्स कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बेसिस पर जो ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी ऑर्डर रिलीफ दिया था
उन ऑर्डर्स को रिवर्स कर दिया गया और उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 186taxman.com 932 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 मई 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।